पर आप सभी लोग देख रहे हैं यहाँ पर, ये एक प्रकार की प्रैक्टिस है, आपका अभ्यास हो रहा है यहाँ पर। और ये हम लोगों ने पढ़ा है 19वीं 20वीं शताब्दी के दौरान में समाजकारी सुधारकों के नाम, और उसी के संदर्भ में कल हम लोगों ने एक पार्ट 1 देखा, आज पार्ट 2 देख रहे हैं। और सवाल है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कौन से साल में किया था या किस वर्ष में किया था, ये जवाब आपको बताना है। बताइए विकल्प क्या होना है। 1875 का वर्ष आएगा आपका, यहाँ पे करेक्ट जवाब होगा यही। ठीक है, ये विकल्प आपका सही माना जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना बेसिकली सन 1875 में इन्होंने किया था। महर्षि दयानंद सरस्वती ने 1875 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर आर्य समाज का संगठन किया था, वो स्थान आपको बताना है। अमृतसर, बम्बई। बम्बई बिल्कुल। यहाँ यदि आपने जवाब डी दे रहे हैं तो बम्बई, यानी बम्बई मतलब अब मुंबई में है, ये जवाब आपका फिर सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 63 में कि निम्नलिखित में से किसकी स्थापना 1875 मुंबई में की गई थी। किसकी स्थापना इसमें से जो है मुंबई में की गई? आर्य समाज की स्थापना, बिल्कुल सही जवाब। आर्य समाज की स्थापना जो की गई है वो मुंबई में की गई 1875 में दयानंद सरस्वती के द्वारा। उसके बाद हम बात करते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज के बारे में क्या क्या इसके उद्देश्य रहे हैं अभी तक। तो जैसे निरंकुश शासन स्थापित करना, वस्तु विनिमय व्यापार की प्रथा को प्रोत्साहित करना, अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़े होना, हिंदू धर्म में सुधार करना। हिंदू धर्म में, हाँ, हिंदू धर्म में क्या करना है, सुधार करना, इसका एक अहम रोल माना जाता है। ये सही विकल्प होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 65 में सिद्धांतों को लेकर आर्य समाज विभाजन कब किया। सिद्धांतों को लेकर आर्य समाज 1893 का वर्ष आया रहा। यहाँ ये विकल्प आपका सही माना जाएगा भी 1893 में। ठीक है, सिद्धांतों को लेकर आर्य समाज बेसिकली डेवलप किया था या विभाजन किया दो भागों में। इसके बाद दो दलों में से एक ने पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन किया, तो एक दल ने, अगर हम बात करें तो लाला हंसराज और लाला लाजपत राय एक प्रमुख नेता के रूप में उभरे थे, एक प्रमुख नेता के रूप में उभरे भी थे। तो सवाल बनता है, इस तरीके की बात परीक्षा एसएससी सीजीएल में पूछा गया था मार्च 2018 में पेपर में सवाल आया हुआ था। तो वहाँ विकल्प में आया था सन 1893 का वर्ष, और ये विकल्प सही रहेगा। ठीक है, ये विकल्प आप लोगों के लिए सही माना जाएगा। ठीक है, आर्य समाज 1893 में आर्य समाज का विभाजन हुआ, शाकाहार के सिद्धांतों पर हुआ। कौन से? शाकाहार के सिद्धांतों पर 1893 में आर्य समाज का विभाजन हुआ। मांस का उपयोग जारी रखने वाले समूह को द कल्चर पार्टी के रूप में जाना गया, जबकि दूसरे समूह को मांस खाने से परहेज करने वाले को महात्मा के रूप में जाना गया। महात्मा के रूप में जाना गया था। महात्मा से किसको जाना गया सर? महात्मा के नाम से, जैसे जो दूसरे समूह के लोग थे जो मांस खाने से परहेज करते थे, उनको महात्मा के रूप में जाना गया। और ठीक है, उनको महात्मा के रूप में, मांस का उपयोग जारी रखने के लिए जो जारी रखते थे, जो खाते पीते थे, ऐसे समूहों को बेसिकली द कल्चर पार्टी के रूप में जाना गया। द कल्चर पार्टी के रूप में जाना गया, द कल्चर पार्टी के रूप में जाना गया। ठीक है, और दूसरे वाले को अभी आपको बताया ना मैंने, दूसरे वाले को महात्मा के रूप में जाना गया। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन दिया, शिक्षा प्रदान करने में एक अहम रोल अदा किया, अंतरजातीय विवाह को मोटिवेट किया, है ना। माया मोच की इन्होंने मान्यताओं के आधार पर उसकी कड़ी आलोचना भी की है ना, ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा। अच्छा, आर्य समाज का मुख्यालय मुंबई में है। ठीक है, ये बात जानते हैं। बाद में इसको ना हस्तांतरित कर दिया गया। हस्तांतरित कहाँ पर कर दिया गया? लाहौर में। आज वर्तमान में कहाँ पर है? नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। शुरुआती में कहाँ था? मुंबई में। बाद में हस्तांतरित कहाँ पर हुआ? लाहौर। उसके बाद वर्तमान में आज कहाँ पर है? बताइए।
दिल्ली में, नहीं, नई दिल्ली में, बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल बताइए, स्वामी दयानंद सरस्वती का पैतृक नाम बताइए क्या है? पैतृक नाम स्वामी दयानंद सरस्वती जी का मूल शंकर पैतृक मूल नाम। शंकर क्वेश्चन नंबर 66 में आप कह रहे हैं कि मूल शंकर नाम था, तो बिल्कुल आप सही जवाब दे रहे हैं। ऑप्शन में आपका यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से सत्यार्थ प्रकाश किसके या किसने लिखी है? सत्यार्थ प्रकाश, ये पुस्तक बड़ी फेमस रही है और आप लोगों को पता है। दयानंद सरस्वती ला दयानंद सरस्वती इस किताब के लेखक के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं अगर हम लोग यहाँ पे अगले सवाल की तरफ। सवाल कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान आर्यों के तिब्बत गृह सिद्धांत, आर्यों के तिब्बत गृह सिद्धांत से संबंधित है? तो वो आपको बताना है इस प्रश्न में। दयानंद सरस्वती। बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर पर बात करते हैं 68 पर। तो आप सभी लोग कहते हैं बिल्कुल यहाँ पे दयानंद सरस्वती जी का विकल्प जो जाएगा डी वाला ऑप्शन आपका सही माना जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी सुधारवादी संस्था वेदों के समस्त ज्ञान को, ये भाई ब्रह्म समाज। आर्य समाज समाज बच्चे, हाँ जो बच्चे काम कर रहे हैं, आर्य समाज अच्छा वेदों की ओर लौटो। हाँ हाँ आर्य समाज। देखो जो बच्चे काम कर रहे हैं बेसिकली ना, वो म्यूट रहे हैं ना, जो बच्चे बेसिकली यहाँ पे एक्टिव होके पढ़ भी रहे हैं। सर हाँ। एक चीज है, कल का मैं वीडियो देखा था सर, काफी इंटरेप्टेड हो रहा है। रिप्लाई अब मांगे तब अनम्यूट कराएं, नहीं तो दिक्कत होती है सर रिकॉर्डिंग वीडियो देखने में, बहुत मैं दिक्कत कह होती रहा है। था आप लोग कमेंट करिए, तो मैं कमेंट यह है कि निम्नलिखित में से कौन सी सुधारवादी संस्था है जहां वेदों को समस्त ज्ञान का स्रोत मानती है? प्रार्थना समाज है, आर्य समाज है, ब्रह्म समाज है, थियोसॉफिकल सोसाइटी है। यह सवाल का जवाब है। क्वेश्चन नंबर 69 का विकल्प क्या होना चाहिए? देखिए अभी यहाँ पे पवन, अंजलि, नेहा और मोहम्मद सोहेल, कंचन, मोहम्मद सोहेल ने ऑप्शन नंबर बी कंचन, भाई बी जवाब आ रहा है यहाँ पे, सही ऑप्शन माना जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अनंत भी दे रहे हैं बी ऑप्शन, बी ही करेक्ट जवाब माना जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है भाई, चलो अगले सवाल की तरफ रुक करते हैं। बैक टू वेदांत, वेदों की ओर लौटो किस सुधार आंदोलन का नारा था? ये क्वेश्चन नंबर 70 है। जवाब बताइए भाई। और खुशी बी, अंजलि भी बी, प्रतिभा जो है बी, मोहम्मद सोहेल बी, नेहा शर्मा बी, अनंत सॉरी सी आ गया भाई। ठीक है, तो यहाँ पे सी भी जा रहे हो आप लोग, बी की तरफ भी झुकाव कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 70 का जो विकल्प होगा वो आर्य समाज होगा। ऑप्शन नंबर होगा सी, ना कि बी। वेदों की ओर लौटने की बात अगर कहा गया है तो वो आर्य समाज के अंतर्गत कहा गया है, ना कि वो प्रार्थना समाज के अंतर्गत बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 70 का ऑप्शन नंबर जो जाएगा वो सी विकल्प सही माना जाएगा। वेदों की ओर लौटो का नारा है किसने दिया है? गुरु नानक देव जी ने, आनंद दयानंद सरस्वती जी ने, स्वामी विवेकानंद जी ने, राजा राम मोहन राय ने। क्वेश्चन नंबर 71 का विकल्प क्या होगा? अनंत बी, नेहा बी, ऑफिस एस बी बी भाई, कंचन सभी। संजीत सर कह रहे हैं सी होगा भाई, संजीत सी नहीं होगा है ना, यहाँ पर बी विकल्प माना जाएगा। ठीक है, सभी लोगों का जवाब बी आया है, अतः बी ऑप्शन आपका करेक्ट माना जाएगा। वेदों की ओर लौटो का जो नारा है स्वामी किसके द्वारा दिया गया है? दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया है। ठीक है, ये चीज जरूर ध्यान रखेंगे। चलिए अगले सवाल की तरफ रुक करते हैं। ये सवाल थोड़ा सा लेंदी है, ध्यान से आप लोगों को पढ़ना है, फिर इसका जवाब देना है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने शुद्धि आंदोलन शुरू किया? देखिए यहाँ पर शुद्धि आंदोलन का पाठ जुड़ा हुआ है। फिर कहा कि जिसमें उन हिंदुओं को अपने मूल विश्वास हिंदू धर्म में लौटने के लिए सक्षम बनाया गया जिन्होंने इस्लाम और ईसाई धर्म को स्वीकार किया था। तो वह संस्था कौन सी थी? वो संस्था कौन सी थी? प्रतिभा ने ए को जवाब दिया है भाई, है ना। क्वेश्चन नंबर 72 का विकल्प क्या होना चाहिए? जो शुद्धि आंदोलन की तरफ जा रहा हो वो विकल्प क्या होना चाहिए? दयानंद सरस्वती जी का नाम आना चाहिए। ए कहाँ से होगा? डी, अंजलि दुबे डी का जवाब आ रही है। यहाँ पे विकल्प जो होगा दयानंद सरस्वती जी का नाम। शुद्धि आंदोलन, शुद्धि वेद को लेकर बात करने वाला अगर कोई आंदोलन रहा है तो वो आर्य समाज का ही पार्ट रहा है। ठीक है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी का ही नाम देखने को मिलेगा। विकल्प डी में ही सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बेसिकली असत्य है? अब यहाँ पे आपको बताना है ना कि गलत कौन सा लिखा हुआ है। पहला पॉइंट पढ़ते हैं,
पहला विकल्प में कहा कि उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की पुस्तक लिखी है, चलो भाई ये तो लग रहा है कुछ सही है 73 में। ब्रह्म समाज के संस्थापक है, ये विकल्प आप सबके सामने मिल गया है और आप सभी लोग का जवाब यहाँ पर क्या बन रहा है भाई, नेहा, पवन, खुशी, प्रतिभा, आशमा अंसारी। विकल्प होना चाहिए अनंत जी क्या, बी होना चाहिए। ठीक है भाई, ये आपका ऑप्शन सही माना जाएगा। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है, राजा राम मोहन राय जी का नाम आपको पता होना चाहिए, जानते हैं आप सभी लोग। चलिए, निम्नलिखित में से किसने मानवीय और समाज कार्य, ठीक है, करने के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी भैया। ये देखिए सवाल, क्वेश्चन नंबर 74 में अंजलि ने दिया है ए को जवाब, पवन भी, प्रतिभा, सभी लोगों का जवाब लगभग ए की तरफ झुका हो रहा है 74 का, और यही ए ही सही माना जाएगा, स्वामी विवेकानंद जी का नाम। ठीक है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना इन्हीं के द्वारा हुई थी। जरा एक बार कमेंट करिए कि कब हुआ था इसकी स्थापना रामकृष्ण मिशन की, कमेंट करिए एक बार। खुशी, अनीता, नेहा, अनंत बताओ। 1897 में, बिल्कुल अनंत, बिल्कुल। देखिए पवन जी आप थोड़ा सा दूसरे रास्ते पे चले गए भाई। इसका सही जवाब बेसिकली क्या इस प्रश्न का बनेगा, आप सभी लोगों को ध्यान में रखना होगा इसका वर्ष 1897 का, और प्लस में स्वामी विवेकानंद जी का नाम भी। स्वामी विवेकानंद जी ने बेलूर के रामकृष्ण मिशन की स्थापना कौन से साल में किया था। देखिए अगला सवाल ही आपके सामने आ गया है, जो बच्चों ने जवाब दिए हैं वो ऑप्शन आपको बता सकते हैं कि 1897 का विकल्प बनेगा, यानी सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, देखो जहां छोटा ऑप्शन हो उसका वर्ष लिख दिया करो, 1897 है ना, 1897। ठीक है, ब्राइजिस आपने लिख दिया 1997, नहीं 1897 होगा। ठीक है, चलिए 1897 होगा। आगे बात करें, स्वामी विवेकानंद जी का असली नाम बताना भाई। देखो जो चीज सरल शब्दों में मिल जाए उसका नाम भी आप लिख सकते हो। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे जवाब 76 का जो ऑप्शन का विकल्प बना रहे हो आप लोग, बी बता रहे हो, नरेंद्र नाथ दत्त का नाम। ये जो स्वामी विवेकानंद जी है ना, इनका असली नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। पेपर में ये भी सवाल आ चुका है, मैं आप लोगों से कहूंगा कि ये IMP के रूप में आप सब लोग इसको अवश्य ध्यान में रखेंगे। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 में स्वामी विवेकानंद जी के गुरु के नाम, ये तो बहुत आसान सवाल, फिर भी हम जानना चाहेंगे सभी बच्चों से नाम कि क्या नाम होना चाहिए गुरु का नाम। बी 77 का बी आ रहा भाई। ठीक है, आशमा, अनंत, पवन, आशमा, अंजलि, नेहा, सुजीत, संजीत, कुमारी अनीता, वर्षा, सभी का जवाब यहाँ पर बी आ रहा है भाई। रामकृष्ण परमहंस का नाम, विकल्प बी सही होगा। देखिए एक दूसरे का कॉपी मत करिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ। अगला क्वेश्चन सामने है, निम्नलिखित में से रामकृष्ण परमहंस के शिष्य का नाम बता दीजिएगा एक बार। प्रतिभा बता रही है भाई, रामकृष्ण परमहंस के शिष्य का नाम ए। चलिए 78 का जो विकल्प बना रहे हो आप सभी लोग, स्वामी विवेकानंद जी का नाम बना रहे हो, और स्वामी विवेकानंद जी का ही नाम यहाँ पर ये सही माना जाएगा। ठीक है भाई, चलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो जा रहा है वो 78 का एक ही विकल्प सही माना जाएगा, यानी पहला वाला। क्वेश्चन नंबर 79 में देख लीजिए एक बार, वह ब्रह्म पुजारी कौन है जिन्हें बाद में रामकृष्ण परमहंस के नाम से जाना जाने लगा। यह है 79 नंबर का सवाल। ठीक है, ये है 79 नंबर का सवाल कि वह ब्रह्म पुजारी कौन है जिन्हें बाद में रामकृष्ण परमहंस के नाम से जाना जाने लगा। वो विकल्प है गदाधर चट्टोपाध्याय। क्या नाम है, गदाधर चट्टोपाध्याय। विकल्प बी ऑप्शन सही माना जाएगा। सिराज भी सही दिए हैं, प्रतिभा भी, सिराज, अनंत और वर्षा, पवन। विकल्प यहाँ पर बेसिकली गदाधर चट्टोपाध्याय का नाम आता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर बहुत कम बच्चों ने जवाब दिया इस प्रश्न का। फिलहाल अगला सवाल देखिए, विवेकानंद जी ने विश्व धर्म संसद में कहाँ भाग लिया था, कब लिया था ये भी बताइएगा वर्ष में, है ना, वर्ष के साथ में। विकल्प डी शिकागो पता है अगर तो बताइए एक बार। पवन 1893, पवन ने जवाब दिया है। खुशी, वर्षा, अनीता, प्रतिभा, संजीत, आशमा 1991 नहीं होगा, मोहम्मद सोहेल ने सही बताया है, 1893 होगा। वर्षा भी सही बता रही हैं। ठीक है, 1893 का विकल्प माना जाएगा। ठीक है अनीता, बहुत बढ़िया। तो सही होगा 1893 में बेसिकली क्या हुआ था, एक सभा हुई थी, उसमें बेसिकली शिकागो में इन्होंने भाग लिया था विवेकानंद जी महोदय ने। ठीक है, सही है।
स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो धर्म संसद में अपना भाषण किस वर्ष दिया था? चलिए भैया जवाब बता दीजिए अब इसका। तो 81 का बिल्कुल सही, 1893 का जवाब आ गया भाई, यहाँ पे सही जवाब होगा। आशमा अगेन तुम गलत कर रही हो सवाल, ठीक है, यहाँ पे सही जवाब माना जाएगा 1893, ठीक है। अगला सवाल देखिए, स्वामी विवेकानंद जी ने वर्ष डैश में शिकागो यानी संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व धर्म सम्मेलन में वेदांतिक धर्म की सर्वोच्चता का उल्लेख किया है? बताइए जरा। अभिषेक क्लास में हो कि चले गए हो? अभिषेक यादव, अंजलि, खुशी, संजीत, नेहा, डी की तरफ जा रहे हो भाई, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट होगा यहाँ पर, ठीक है। वर्षा, रामकृष्ण मिशन ने समाज सेवा और निस्वार्थ कार्य के माध्यम से डैश के आदर्श पर बल दिया है? बिल्कुल संदीप कुमार सिंह, बताइए जरा इस सवाल का जवाब कि रामकृष्ण मिशन ने समाज सेवा और निस्वार्थ कार्य के माध्यम से आदर्श पर बल दिया था, तो विकल्प क्या बनना चाहिए क्वेश्चन नंबर 83 का? मोक्ष, डी नहीं होगा, अनंत ए भी नहीं होगा, मोक्ष होगा। रामकृष्ण मिशन में समाज सेवा और निस्वार्थ कार्य के माध्यम से मोक्ष जो है के आदर्श पर बल दिया गया था। अतः विकल्प यहां पर अगर हम बात करेंगे ना आप सभी लोगों से, तो बी होगा, ना कि डी होगा, ना कि डी होगा। बी वाले विकल्प में देखिए पवन भी है, पवन 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 केवल, ठीक है। किसने कहा था कि स्वाद का वास्तविक स्थान जीवा नहीं बल्कि मन है? देखिए ये थोड़ा सा फैक्ट के रूप में आ रहा है भाई, सवाल कुछ यूनिक के रूप में मिल जाते हैं, है कि नहीं? चलिए देखिए एक बार तुक्का मारिए फिर भी। सिराज ने भाई बी बताया है, अनंत ने मिश्रा ने डी जवाब दिया है 84 का, और 84 का विकल्प यहाँ पे महात्मा गांधी, डी ही करेक्ट जवाब होगा, स्वामी विवेकानंद जी, है ना, ठीक है। खुशी डी करेक्ट होगा, पवन जी डी होगा, संजीत कुमार डी होगा, ठीक है। अनीता बी बता रही हो आप, ठीक है, डी विकल्प होगा। स्वामी विवेकानंद जी के नाम स्वाद का वास्तविक स्थान जीवा नहीं है बल्कि मन है। मन के बारे में बताने वाला यही व्यक्ति था, स्वामी विवेकानंद। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है, ये सवाल है 85 का। चलिए अनंत बताइए बी। ओके ओके, यहाँ पर 85 का जो जवाब आप लोगों ने दे रहे हैं मुझे, वो बी का जवाब दे रहे हैं, कन्याकुमारी का जवाब। बिल्कुल यहाँ कन्याकुमारी का ही जो विकल्प बनेगा, यह ऑप्शन आप सबके लिए यहाँ पे सही माना जाए। थोड़ा सा इसके बारे में सुनिएगा आप लोग। विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो स्थान है उसके बारे में, वो कन्याकुमारी में स्थित है। स्वामी विवेकानंद जी के सम्मान में इसकी स्थापना की गई थी सन 1970 में, है ना, विवेकानंद रॉक मेमोरियल, ठीक है। और ये वावाथुरई कन्याकुमारी में स्थित है, ठीक है। और ये बेसिकली अगर पेपर में बने कि ये किस सागर से गिरा हुआ है, तो आप लोग कह देना, वहाँ पे लिख देना कि यह जो है लैकाडिव सागर से बेसिकली ये क्या हुआ है, घिरा हुआ है। ये थोड़ा सा फैक्ट के रूप में जरूर ध्यान रखिएगा, पेपर में एक बार सवाल आ चुका है ये, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है, ये सवाल एक बार परीक्षा में बनाया जा चुका है, ठीक है भाई। चलिए जवाहर यादव, अनीता, कंचन और प्रतिभा, श्रेया और संजीत, इन लोगों ने जवाब जो दिया है वो कन्याकुमारी को ही दिया है भाई, कन्याकुमारी ही करेक्ट जवाब माना जाएगा। अगले सवाल की तरफ देखिए, सवाल नंबर 86 है, निम्नलिखित में से किसकी जो है जयंती या जन्मजयंती, ठीक है, जन्म जयंती पर राष्ट्रीय युवा महोत्सव मनाया जाता है, और वो आप लोगों को बताना है डेट के साथ। पवन, अंजलि डेट के साथ बताओ, कौन सी डेट है, डेट के साथ बताओ, डेट के साथ, है ना, डेट के साथ बताओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86 का जो विकल्प बताना है, स्वामी विवेकानंद जी का नाम तो आप लगभग सभी बच्चों का आ ही रहा था, लेकिन डेट यहाँ पे जब आप लोगों ने 12 जनवरी को रिप्रेजेंट किया है तो वो आपका करेक्ट जवाब बन जाता है, ठीक है। अंजलि ने भी दिया है 12, प्रतिभा भी, सिराज 14 अप्रैल, सॉरी 14 अप्रैल राष्ट्रीय युवा, है ना। आपसे सवाल गलत हो रहे हैं भाई, है ना। कंचल, ठीक है, ऑप्शन जो जा रहा है वो आपका पहला वाला विकल्प यहाँ पे सही माना जाएगा। लेकिन सर ऊपर वाला स्टेटमेंट जो था ना सर, जीवा मन वाला सर, वो स्टेटमेंट महात्मा गांधी की नहीं सर, मैंने क्रॉस चेक किया सर।
कौन सा ऊपर वाला क्वेश्चन का? महात्मा गांधी। जी जी जी, वो एक स्टेटमेंट महात्मा गांधी। स्वाद का जो चीज बताया गया, स्वाद का वास्तविक स्थान जिह्वा का, जी 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 मन का है, ये महात्मा गांधी आप बता रहे हैं, है ना? ये जी वाला जी सवाल। जी 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 एक मिनट। जी, यही है 84 नंबर से। नहीं, ऐसा तो नहीं है। महात्मा गांधी, जिह्वा नहीं बल्कि मन है, जीभ पर नहीं दिमाग पर। ओके, महात्मा गांधी ही है सर सर। ठीक है, ठीक है। यहाँ देखिए, आप बोल दिया करें जहां प्रश्न में बन रहा है ना, आप थोड़ा सा बोल दिया करेंगे तो मैं समझ जाऊंगा, है ना? वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि नहीं, अब लगातार एक फ्लो में चल रहे थे ना सर, हाँ हाँ, ठीक, इंटरप्रेट इसी करने में तरीके थोड़ा से। सा हाँ, प्रॉब्लम नहीं हो कोई रहा बात नहीं, आप फिर भी मुझे रोक सकते हैं या कमेंट में भी नाम डाल सकते हैं, है ना? प्लीज इस तरीके के नाम आप कमेंट में डाल सकते हैं, अगर इन केस, वरना मैं फ्लो में चलते चलते फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। रिकॉर्डिंग क्लास हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन सर शुरू स्वामी करेंगे। विवेकानंद ने भी दिया है, इनके राइटर राजीव गुप्ता जी, उन्होंने भी यही लिखा है कि स्वामी विवेकानंद जी ने दिया था। ओके, ये चीज तो मैंने भी देखा था कहीं पे, फिर भी मैं इसको एक बार करेक्ट करके आप लोगों को स्क्रीनशॉट भेजूंगा ग्रुप में, ठीक है? आप निश्चिंत रहिए, ठीक है? हाँ जी सर, राजीव गुप्ता जी की बुक अभी प्रकाशित हुई थी, उसमें लिखा हुआ था, इसमें पढ़ा था। स्वामी विवेकानंद जी का नाम ना? हाँ जी सर, स्वामी विवेकानंद जी का। वही, हाँ। तो कोई नहीं, आप ना अभी इसको मैं जो है बेसिकली क्या करूंगा, आप लोगों को ना इसका स्क्रीनशॉट भेजूंगा जरूर, क्योंकि मैंने भी इस चीज़ को पढ़ा है, स्वामी विवेकानंद जी का। महात्मा गांधी जी वाला नहीं पढ़ा था, अभी आप लोगों ने बताया है, ठीक है? तो कोई बात नहीं, फिर भी मैं इसको एक बार देखूंगा, ठीक है? आगे बढ़ूंगा, अगले सवाल की तरफ रुख करूंगा। एक बार म्यूट हो जाइएगा, अगर इनकेस कोई सवाल गलत होगा तो आप जरूर बताएंगे। सवाल क्वेश्चन नंबर 87 में, स्वामी विवेकानंद जी की पुण्यतिथि दिनांक डैश को मनाई जाती है? ये प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 87। विकल्प मैं जानना चाहूंगा आप सभी लोगों से कि आप जवाब क्या दे रहे हैं कमेंट में, ठीक है? अनंत बताओ, चलो बताओ। सिराज ए, ओके। अंजलि 4 जुलाई, ओके भाई, ठीक है, ठीक है। BPMU भैया नाम लिख लो अपना। संजीत कुमार ए, ठीक है, ठीक है। संदीप, बिल्कुल सही, संदीप सही, बहुत बढ़िया। 4 जुलाई, बहुत बढ़िया, वो अच्छा लगा। यहाँ जो विकल्प आप लोगों ने मुझे बताया अभी इस प्रश्न का जवाब ना, वो ऑप्शन नंबर सही है, आपका ए होगा। स्वामी विवेकानंद जी की पुण्यतिथि का जो दिनांक बताया जाता है वो हम सभी लोगों को पता है, 4 जुलाई को बताया जाता है। 4 जुलाई वर्ष कौन सा माना जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। 4 जुलाई 1902, 1902 में, ठीक है? और इन्हीं के अगर हम बताएं तो जन्म बेसिकली 4 जुलाई को जो है इनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है। और इनका जन्म जो हुआ, वो 12 जनवरी सन 1863 में हुआ। निधन इनका हुआ था 4 जुलाई 1902 को, इसलिए बेलूर मठ में हुआ था इनका निधन, बेलूर मठ में हुआ था। तो इस 4 जुलाई को पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है ना? स्वामी विवेकानंद जी को आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है, ये जरूर ध्यान रखेंगे इनके संदर्भ में। 19वीं सदी के अंत में इन्होंने अंतर धार्मिक जागरूकता बढ़ाने का श्रेय अगर दिया जाता है तो इन्हीं को दिया जाता है, स्वामी विवेकानंद जी को ही दिया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी के अनमोल विचार आज भी युवाओं और बच्चों को बहुत प्रेरित करते हैं, ये बात आप सबको भी पता होगा, है ना? और इन्हीं के जयंती के उपलक्ष्य में हर साल 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। जैसा कि आप लोगों ने जवाब भी दिया, इनके बचपन का नाम भी आपको पता होगा, अभी भी आप लोगों को जवाब दिया भी था, नरेंद्र नाथ दत्त का नाम। और इनके गुरु का नाम भी आपको पता होगा, रामकृष्ण परमहंस। तो ये कुछ फैक्ट हैं, इन फैक्ट को आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे सभी लोग, ठीक है? विकल्प बाकी सब बच्चों को जो जवाब यहाँ पर आया है, लगभग सभी बच्चे यहाँ पे सही हैं, ऑप्शन नंबर ए की तरफ। किस क्रांतिकारी नेता ने अपने अंतिम समय रामकृष्ण मिशन के स्वामी के रूप में जो है व्यतीत किया? किस क्रांतिकारी नेता ने अपने अंतिम समय में रामकृष्ण मिशन के रूप में बेसिकली व्यतीत किया था? ये विकल्प होगा क्वेश्चन नंबर 88 का। तो जवाब क्या होना चाहिए, ठीक है भाई? यहाँ पे एक बार मैं कमेंट देखूंगा, सब लोग बता रहे हैं। यहाँ पर खुशी बी का जवाब दे रही हैं, अमृत अरविंदो घोष का नाम, सी सिराज, जितेंद्र नाथ बंदोपाध्याय का नाम, और संजीत सी, अंजलि सी, अनंत मिश्रा ए की तरफ, अजीत सिंह, अच्छा जी, एंड संदीप बी नहीं, सी अनीता। देखिए यहाँ अगर मैं इस सवाल का जवाब अगर आप लोगों को बताऊं तो विकल्प जितेंद्र नाथ बंदोपाध्याय है। इस प्रश्न के विकल्प में अगर हम बात करेंगे तो ऑप्शन सी की तरफ करेंगे, ना कि ए जाएगा, ना ही आपका अदर कोई ऑप्शन जाएगा। विकल्प में आपका ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे लिखा हुआ जितेंद्र नाथ सिंह का नाम, यही नाम
करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, देखो क्रांतिकारी नेता ने अपने अंतिम समय में रामकृष्ण मिशन के स्वामी के रूप में अगर किसी ने व्यतीत किया है तो उसमें अजीत सिंह का भी नाम आया है, अरविंदो घोष का भी नाम आया है, हेमंत चंद्र कानूंगो का भी नाम आया है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो उस प्रक्रिया में अगर किसी का नाम हमें देखने को मिला, ठीक है, तो मुख्य रूप से अगर हम बात करते हैं तो वहाँ जितेंद्र नाथ बंदोपाध्याय का नाम मिला है और यही विकल्प आपका सही माना जाएगा रामकृष्ण मिशन के संदर्भ में। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई सन 1897 में हुआ और इसका मुख्यालय पश्चिम बंगाल के बेलूर के मठ में बेसिकली इसका मुख्यालय है। रामकृष्ण मिशन का आदर्श एक वाक्य है, ठीक है, आदर्श वाक्य आप ध्यान रख सकते हैं, आत्मो मोक्षार्थ, ठीक है, जग द्वितीया, ठीक है, चा, ठीक है, ये इसका बेसिकली आदर्श एक वाक्य है रामकृष्ण मिशन का। अपने काम को कर्म योग के सिद्धांतों पर आधारित था और यह मिशन दुनिया भर में फैला हुआ है, ये बात भी आप सबको अच्छी तरीके से मालूम है ना। तो स्वामी विवेकानंद जी ने अपने गुरु रामकृष्ण मिशन रामकृष्ण की शिक्षाओं का प्रचार करने के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। मकसद था धर्मार्थ और मानवीय कार्यों को बढ़ावा देने को लेकर। और इसी संदर्भ में जो आप लोगों का विकल्प भी आया है यहाँ पे अनंत, संदीप, अंजलि, सुजीत एंड पवन जी का, तो वो नाम भी यहाँ पर सी वाला सही गया है। अगले सवाल की तरफ रुक करेंगे। ये देखो मैं पढ़ा चुका हूँ। सन 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की संस्था जो स्थापना हुआ, ये इसका श्रेय किसको जाता है बताइए जरा एक बार। अनीता, अंजलि, अच्छा भाई यहाँ पर गोपाल कृष्ण गोखले डी। अनीता तुम तो सी बता रही हो, अनंत डी। ठीक है, लगभग यहाँ पे सभी बच्चे जो जवाब दे रहे हैं वो सभी बच्चे जवाब दे रहे हैं गोपाल कृष्ण गोखले का नाम। ठीक है, ये इनके बारे में आप सभी लोगों ने सुना भी होगा, है ना, इनके बारे में आप सभी लोगों ने सुना भी होगा। ये महात्मा गांधी जी की अगर मैं बात करता हूँ तो राजनीतिक गुरु के रूप में इनका नाम भी कहीं ना कहीं फेमस रहा है। ठीक है, और इस प्रक्रिया में अगर हम बात करते हैं 1905 पुणे महाराष्ट्र में बेसिकली सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना हुई। उद्देश्य था जातियों और धर्मों के भारतीय नागरिकों को एकजुट करना, कल्याण के कार्यों को प्रशिक्षित करना, है ना, धर्मनिरपेक्ष संगठन को लेकर कार्य करना, ग्रामीण और आदिवासी वंचित वर्गों को लेकर आपातकालीन राहत के कार्यों को लेकर अन्य सामाजिक कल्याण पर इन्होंने बल भी दिया है। ठीक है, सन 1915 में गोखले के बाद न श्रीनिवास एक शास्त्री जो है इसके अध्यक्ष बने, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के। गोखले के बाद श्रीनिवास शास्त्री बने थे। ठीक है, संगठन का मुख्यालय पुणे में है। गांधी जी को महात्मा की उपाधि भी तो इन्होंने ही दिया था ना। हाँ, ये भी आप कह सकते हो। गांधी जी की उपाधि की बात अगर हम करते हैं तो उस क्रिया में भी इनका नाम हमें देखने को मिलता है, गोपाल कृष्ण गोखले जी के। तो इस संगठन का जानते हैं मुख्यालय को लेकर या शाखाओं को लेकर, तो चेन्नई, मुंबई, प्रयागराज, नागपुर, अन्य भी कुछ स्थानों पर बेसिकली हैं, लेकिन ये कुछ फेमस स्थान रहे हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से। ठीक है, बिल्कुल आपने यहाँ पे सही जवाब दिया इस प्रश्न का। हम बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारे सामने कहता है कि द डक्कन सभा की स्थापना निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी के द्वारा किया गया है, और ये मैं पढ़ा चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि विकल्प आप सभी लोग सही देंगे। चलिए बढ़िए, सबसे पहला ऑप्शन मैं जानना चाहूँगा कौन बच्चा जवाब दे रहा है। सबसे पहला जवाब सिराज का बी ऑप्शन आया भी यहाँ पे। बी सिराज ने जवाब दिया है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी का नाम, फिर उसके बाद संदीप आ रहा है, ब्राइजिक का नाम आ रहा है, फिर सत्येंद्र का नाम। ठीक है भाई, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 90 को लेकर, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो जवाब देने का प्रयास कर रहे हैं इस सवाल में ऑप्शन नंबर डी की तरफ, द डक्कन सभा के निम्नलिखित में से राष्ट्रवादी के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ओके जी, तो विकल्प क्या होना चाहिए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी या गोपाल कृष्ण गोखले? क्योंकि यहाँ पे दो ऑप्शनों का रूल देखने को मिला है। प्लीज़ एक बार इसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। द डक्कन सभा, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, है ना। डक्कन सभा की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, जो एक प्रमुख भारतीय राष्ट्रवादी और समाज सुधारक रहे हैं। गोखले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे और उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत भी इन्होंने किया। डक्कन सभा के राजनीतिक संगठन में इसकी स्थापना सन 1896 में पूरे भारत में इन्होंने किया था, 1896 में।
इन केस यदि आप लोगों से परीक्षा में ये सवाल बनता है तो मैं आप सभी लोगों से कहूँगा कि गोपाल कृष्ण गोखले की तरफ ही झुकाव करेंगे इस सभा के, द डेक्कन सभा की स्थापना के रूप में। ठीक है भाई, बी नहीं होगा, गोपाल कृष्ण गोखले का नाम देखने को मिलेगा इस सवाल में। ठीक है भाई, तो जो रखेगा सत्येंद्र का डी जवाब आया था, सत्येंद्र, संजीत का डी था, एंड बस बाकी बच्चों का गलत जवाब, केवल 2 बच्चों का यहाँ पे सही जवाब आया है गोपाल कृष्ण गोखले का इस सवाल में। हेलो सभा में क्या था, थोड़ा explain करें? जी बताएं। हेलो, इन्होंने बताया कि महात्मा गांधी कुछ महात्मा की उपाधि दी है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी है। हेलो, उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया महात्मा की उपाधि। आपने बताया दादा साहब बता रहे थे, गोपाल कृष्ण गोखले का नाम बता रहे थे आप। महात्मा गांधी जी को गांधी की उपाधि, नहीं, महात्मा की उपाधि। महात्मा की उपाधि अच्छा, महात्मा की उपाधि किसने दी है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी। हाँ, तो यहाँ रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था। ठीक है, ठीक है, ठीक है। महात्मा जी का अगर महात्मा गांधी में अगर हम बात करते हैं, ठीक है, किसकी उपाधि, महात्मा की उपाधि, तो आप बता सकते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया। ठीक है, सन 1900 के लेख में। ठीक है, चलो आगे बढ़िए कि भारत सेवक समाज की स्थापना किसने किया? भारत सेवक समाज की स्थापना किसने किया, यह सवाल है क्वेश्चन नंबर 91 का। ठीक है, तो विकल्प में क्या बनना चाहिए? यहाँ पर जरा एक बार विकल्प में देखिए, आप लोग जवाब भी दे रहे हैं 91 का, बी की तरफ जा रहे हैं, गोपाल कृष्ण गोखले गोपाल। ठीक है भाई, चलिए यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 91 में कि भारत समाज की स्थापना में, तो नाम सही जा रहा है आप लोगों का, गोपाल कृष्ण गोखले। द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का बेसिकली हिंदी नाम है भारत सेवक समाज। 1905 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, हिंदी नाम है। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा स्वशासित उपनिवेशों के मॉडल पर ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वराज और स्वशासन के दावे को 1905 में कांग्रेस के मंच में से किसने सामने रखा था? ये आपके सामने बेसिकली 4 ऑप्शन हैं, आप देख सकते हैं। ऑप्शनों का भी नाम यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। एक बिपिन चंद्र पाल है, एक गोपाल कृष्ण गोखले हैं, एक दादा भाई नौरोजी हैं और लाला लाजपत राय हैं। तो ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे स्वशासित उपनिवेशों के मॉडल पर बताना है आपको, ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वराज्य और स्वशासन के दावे पर 1905 में किसका नाम देखने को मिला है? और ऑप्शन में अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जो है कमेंट पर, तो विकल्प में देखिए डी, बी का भी जवाब आ रहा है, बी खुशी। ठीक है, चलो मैं बताता हूँ एक बार। इस प्रश्न का जो विकल्प माना जाएगा, दादा भाई नौरोजी का नाम माना जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सही विकल्प यही होगा। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे स्वशासित उपनिवेशों के मॉडल पर ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वराज्य और स्वशासन का दावा 1906 या 1905। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो कलकत्ता सत्र में कांग्रेस के मंच के सामने बेसिकली ये रखा गया था, और ये दादा भाई नौरोजी का नाम यहाँ पर देखने को मिलता है उस समय में। ठीक है, तो ये पार्ट आप सबके लिए इंपॉर्टेंट माना जाएगा इसके अंतर्गत। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम या उपनिवेशों की तरह स्वशासन का स्वराज का आह्वान किया था, और स्वराज पर कलकत्ता सत्र का प्रस्ताव कांग्रेस के भीतर उदारवादी और चरमपंथियों के बीच में एक प्रकार का समझौता हुआ था, है ना, वो एक प्रकार का समझौता का पार्ट रहा है। लाला लाजपत राय, ये भारतीय लेखक है, राजनीतिक और स्वतंत्रता योद्धा थे। आमतौर पर पंजाब केसरी के नाम से जाने भी जाते हैं लाला लाजपत राय। लाला जो है लाल बाल पाल त्रिमूर्ति के 3 सदस्यों में से एक थे, ये माने जाते हैं, है ना, लाल बाल पाल त्रिमूर्ति। और बिपिन चंद्र पाल के बारे में, लाल बाल पाल के नाम से मशहूर तिकड़ी के ये सदस्य रहे हैं बिपिन चंद्र पॉल। श्री अरबिंदो के साथ पॉल विदेशी आंदोलन के प्राथमिक डिजाइनरों में से एक विद्वान माने जाते हैं बिपिन चंद्र पॉल महोदय। बाकी वो गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में तो आप पढ़ ही रहे हैं, ये टॉपिक है ना, क्वेश्चंस। सन 1921 में विश्व भारती नामक प्रसिद्ध एक शैक्षणिक संस्थान की स्थापना किसने किया था? वह वर्ष था 1921 का, क्वेश्चन नंबर 93। तो विकल्प क्या बनना चाहिए यहाँ पर बताइएगा एक बार आप लोग कमेंट में, है ना भाई। कि प्रतिभा ने बी को बताया है, बी मदर टेरेसा का नाम लिया है। ओके,
भाई यहाँ पे तो सिराज और संदीप, सतेंद्र और अनीता एक ही तरफ है, और रविंद्रनाथ टैगोर का ही विकल्प इस प्रश्न के आधार पे मैं आप सभी से कह सकता हूँ कि सही जा रहे हो, यही विकल्प आपका सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ेंगे। और देखिए यहाँ पे एक शब्द हमारे सामने आ रहा है जो है छदा, है ना। नाम एक भानु सिंह का प्रयोग किसने किया था? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 94 नंबर का सवाल है, 94 नंबर का सवाल। जरा एक बार कमेंट आप लोग बताइएगा कमेंट में कि कौन सा विकल्प आप लोगों के सामने यहाँ पर होना चाहिए इस बार। 94 नंबर का सवाल। चलिए देखिए, अगर मैं इस प्रश्न की जवाब आप लोगों से बात करता हूँ, भानु सिंह का प्रयोग बेसिकली एक कविता, एक पोयम है ऐसा कह सकते हैं, और उस कवि के रूप में अगर किसी का नाम देखने को मिला, संगीतकार, चित्रकार, दार्शनिक और लेखक के रूप में, तो रविंद्रनाथ टैगोर का नाम। रविंद्रनाथ टैगोर ने भानु सिंह नाम से एक लिखी गई अपनी कविताओं का भानु सिंह ठाकुरेन पदावली, है ना, नाम से प्रकाशित कराया था, और ये कविता ब्रज बुली में थी, है ना, ब्रज बुली में थी। तो यहाँ बेसिकली थोड़ा सा ये क्वेश्चन जो है साहित्य के रूप में चला गया, हिंदी के रूप में चला गया है, बट ऐसे एग्जाम में नहीं आप लोगों को मिलेंगे। फिलहाल इस प्रश्न का जो विकल्प माना जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका पहला माना जाएगा। और कुछ बच्चों ने जवाब भी दिया है, जैसे अंजलि है, संजीत है, पवन है, जवाहर है, प्रतिभा है, नेहा है। चलो ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर का नाम। क्वेश्चन नंबर अगर आगे बढ़ते हैं, 22 दिसंबर 1901 में ना बोलपुर के निकट एक शांति निकेतन का, देखो मैंने शुरुआत में भी आप लोगों को थोड़ा सा डिस्कशन भी किया था आप लोगों से इस फैक्ट को लेकर। तो इस प्रश्न में आपको बताना है कि निकट शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी। ठीक है, तो बोलपुर के निकट शांति निकेतन की स्थापना, और ये बात आप जानते भी है, कमेंट में भी जवाब भी आना चाहिए आप लोगों का बी, तो और आ भी रहा है ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर का ही। ठीक है, सही है आसमा, बी। रविंद्रनाथ टैगोर ने डैश में शांति निकेतन संस्थान जो है शुरू किया था। कब शांति निकेतन संस्थान शुरू कब किया था बताइएगा आप लोग। 1901 बता रही हैं प्रतिभा, क्वेश्चन नंबर 96 का। ओके चलिए, ये पॉइंट आपका सही माना जाएगा आशमा, ये भी पवन। ठीक है, संदीप जी सही जवाब दिया है आपने अभी, ये 1901 का। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने 1901 में शांति निकेतन संस्थान शुरू किया था, विकल्प बी में आप लोगों का ये ऑप्शन सही जाएगा। सर एक बार स्लाइड ऊपर करिएगा सर, इसके ऊपर वाली क्वेश्चन नंबर सर। बताइए 96 95 95 55 नंबर 95। ओके, 95 क्वेश्चन में आप देख सकते हैं 22 दिसंबर जो है 1901, 22 दिसंबर 1901 बोलपुर के निकट जो है शांति निकेतन के पास में एक जो स्थापना करने वाले संस्थान का नाम, विद्वान का नाम, तो वो रविंद्रनाथ टैगोर का है। और इसी से मिलता जुलता सवाल था आप लोगों का, है ना, कि कब यह स्थापित किया गया था, तो ऑप्शन में 1901 था, और यही ऑप्शन फिर करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो कोई खास अलग नहीं है, इसी से मिलता जुलता का पार्ट था ये क्वेश्चन 96 का। चलिए 97 पे देखते हैं हम लोग। 97 नंबर का सवाल आपके सामने यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित भारतीयों में से कौन जापान में, ठीक है, डर्टिंगटन, है ना, डर्टिंगटन हॉल स्कूल के संस्थापकों में से नाम देखने को मिला है। विकल्प में जवाब आप लोगों को बताना है, आप क्या जवाब देना चाहेंगे इस सवाल को जरा बताइएगा ऑप्शन में कमेंट के माध्यम से भी। जवाहर यादव ने सबसे पहले जवाब दिया इस बार डी का, रविंद्रनाथ टैगोर का। बाकी प्रतिभा सी है, पवन डी है, संदीप सी की तरफ नहीं, संदीप जी रविंद्रनाथ टैगोर जी का नाम आएगा। ठीक है, ये विकल्प होगा, है ना, ये दादा भाई नरोजी का नहीं नाम जाएगा। यहाँ अगर हम बात करेंगे तो रविंद्रनाथ टैगोर जापान के डर्टिंगटन हॉल स्कूल के 7 संस्थापकों में से एक माने जाते हैं। जापान का एक प्रगतिशील विद्यालय है ना, स्कूल है। रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि नामक एक कविता का संग्रह भी लिखा है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार से उनको नवाजा भी गया है। भारतीय डाक विभाग ने 7 मई सन 1961 में 7 मई सन 1961 को रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर एक जो है डाक टिकट जारी किया था। ठीक है, तो यहाँ अगर हम बात करेंगे तो इसके अंतर्गत इस प्रश्न का जो विकल्प बनाया जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका डी बनाया जाएगा। अगले सवाल की तरफ रुख करते हैं। हालांकि इस सवाल के विकल्प में मैं देख लेता हूँ कमेंट भी,
हाँ, लगभग लगभग सभी बच्चों का सही था, कुछ बच्चे यहाँ पे गलत चले गए। फिलहाल ये सवाल का जवाब बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित भारतीय लेखकों में से किसने भारत की राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध उपन्यास गोरा, है ना, ये किसके द्वारा लिखा गया उपन्यास? थोड़ा सा किताबों के बारे में आ गया है। भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान, आंदोलन हो रहा है इसलिए थोड़ा सा नाम बन जाता है। तो विकल्प में देखना है, आप सभी लोगों ने जवाब भी यहाँ पे सी ही दिया है ना, सभी लोगों का सी है, सभी लोगों का सही है। केवल जवाहर इस बार तुमने गलत जवाब दे दिया है, बी आप दे दिया। ठीक है, ठीक है, तो ऑप्शन आपका जाएगा यहाँ पर सी, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, यह सही जवाब होगा सी। तो गोरा रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। या उपन्यास ब्रिटिश शासन के दौरान आया था। भारत की एक राष्ट्रीय चेतना का एक उपन्यास या महा काव्य है, आप कह सकते हो, है ना। उपन्यास का केंद्रीय पात्र क्या था? गोरा था। गोरा एक रूढ़िवादी ब्राह्मण लड़का था। गोरा का जन्म आनंदमयी और कृष्ण दयाल के घर में हुआ था, है ना। स्टोरी का पार्ट में बेसिकली ये देखने को मिला उपन्यास में। और सही जवाब यहाँ पर माना जाएगा आपका सी वाला विकल्प। ठीक है, सी वाला विकल्प। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखित एक जो है किताब है गल्पगुच्छ, गल्पगुच्छ डैश का संग्रह माना जाता है। इस प्रश्न का विकल्प क्या बनना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 99। जरा एक बार जवाब बताएं, मैं एक बार आप लोगों के कमेंट को भी सीन करता हूं। बताइए जवाब इसका। अनंत डी नहीं भाई, यहाँ देखो बच्चे जवाब दे भी रहे हैं। पवन ने गलत दे दिया है। जवाहर सी, प्रतिभा सी, आसमा सी, संजीत सी, संदीप बी सी। लघु कथा ही आपका यहाँ पे करेक्ट जवाब है सी। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। तो गल्प कुछ जो संग्रह लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। कवि, उपन्यास थे, कहानीकार थे, संगीतकार हैं, है ना। इनकी रचना गीतांजलि बहुत फेमस हुई है, एक जनगण मन बहुत फेमस हुआ, और एक अगर हम बात करते हैं अमार सोनार बंगला, ये भी फेमस रहा था। ठीक है, इन्होंने करीबन 2230 गीत लिखे थे, 230, है ना। गीतांजलि के रूप में एक नोबेल पुरस्कार इनको मिला था सन 1913 में, है कि नहीं। ये चीज़ें थोड़ी सी ध्यान देने वाली योग्य बातें हैं, इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल लेते हैं। ठीक है, बाकी और अगला सवाल 100 नंबर का क्वेश्चन। बांग्लादेश का राष्ट्रगान, अभी देखो बेबी मैंने नाम बताया कि भाई अमार सोनार बंगाल, है ना, ये किसके द्वारा लिखा गया? और अब जवाब आ जाएगा। पवन जी का पहले भी आ गया भाई कि रविंद्रनाथ टैगोर, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है पवन, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित मन, अभी मैंने बताया भी है। सबसे पहले बताइए जनवरी 2012 में किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था? किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था? और आशा करता हूं कि आप लोगों के ये सवाल आएंगे भी सही तरीके से, बता सकते हो आप प्लीज। चलिए यहाँ पे जवाब ए चलो अच्छा सी जवाब भी आ गया भी, रवि गौतम। रवि गौतम, जवाहर खुशी सी, भारत विधाता। चलिए ये ऑप्शन सही, थोड़ा समझिएगा प्रश्न को। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित गीत है, आप जानते हो, जनगण मन, है ना। जनगण मन को सबसे पहले जनवरी 1912 में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से तत्वबोधनी पत्रिका में प्रकाशित किया गया था। यह पत्रिका ब्रह्म समाज का आधिकारिक प्रकाशन था। जनगण मन की जुड़ी कुछ खास बातें, पहली बार 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। साल 1919 में इसका अंग्रेजी में अनुवाद करके, है ना, भारत का सुबह का गीत शीर्षक में किया गया था, है ना। भारत का सुबह का गीत के रूप में शीर्षक के रूप में किया गया था। राष्ट्रगान के रूप में जनगण मन को 24 जनवरी 1950 को भारत की संविधान सभा में गाया गया था, है ना। और राष्ट्रगान के धुन को कैप्टन राम सिंह ठाकुर ने तैयार किया। ठीक है, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी
आज़ाद हिंद फौज में इस गीत को जय हे नाम से अपनाया है, जय हे नाम से। तो इस प्रश्न का जो विकल्प बनेगा 101 का, वो ऑप्शन सी जाएगा। तो जिन बच्चों का सी जवाब है वही ऑप्शन सही है, बाकी गलत है। क्वेश्चन नंबर अगला, भारत का राष्ट्रगान जनगण मन पहली बार भारत राष्ट्रीय कांग्रेस ने डैश अधिवेशन में गाया था। तो वो जो अधिवेशन था अभी भी मैंने बताया है, शायद आपको बता दीजिए एक बार कि कौन से पार्ट बनेगा। कलकत्ता बता रहे हैं, बी बच्चे बता रहे हैं भाई इस समय, है ना। ऑप्शन बी की तरफ सभी लोगों का झुकाव भी है। कोलकाता के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। कब? 27 दिसंबर 1911। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कलकत्ता। अगला सवाल, डैश वर्ष 1913 में नोबेल पुरस्कार, 1915 में नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया था। ये क्वेश्चन नंबर आपके सामने है। और 103 नंबर का सवाल, ठीक है, ये आज का आखिरी सवाल ले लीजिए आप लोग, ठीक है। एक बार जरा मुझे जवाब बता दीजिए कि ये इसमें जवाब क्या होना चाहिए, बता दीजिए एक बार। अनंत जी बता रहे हो, ओके। प्रतिभा भारती, प्रतिभा भारती, संदीप ए, रवि गौतम ए, ओके चलो ठीक है भाई, ये वाला विकल्प सही माना जाएगा। इस प्रश्न का जो ऑप्शन जाएगा वो रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार और 1915 नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद उन्होंने नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था। जलियांवाला बाग जब हत्याकांड हुआ उसके बाद नाइटहुड वाला जो उपाधि था उन्होंने लौटा दिया था। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव, कवि गुरु और विश्वा कावी के नाम से भी जाना जाता है। कलकत्ता में इनका जन्म हुआ था 1861 में। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन इन्होंने लिखा है, ठीक है। नोबेल पुरस्कार 1913 में मिला था इनको, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखिए।